नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोयला क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएस का। प्रीवियसली वीक में हमने एक जो मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया था, जो कि फ्री मॉक टेस्ट था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला है। तो उसी के जो क्वेश्चंस थे हम उनको डिस्कशन जो है उनकी स्टार्ट करने जाएंगे। इस पूरे वीक में जो होगा, हम जितने भी क्वेश्चंस ऑलरेडी उस मॉक टेस्ट के अंदर डाले गए थे उनकी जो डिस्कशन है वो करेंगे। सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो जो हमारा मॉक टेस्ट था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका मेराइन इकोसिस्टम के ऊपर था। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये मेराइन इकोसिस्टम हो गया, ये बायोजियोग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इनके ऊपर काफ़ी तरह के जो क्वेश्चंस हैं रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो पॉसिबल है कि जिस तरह से अभी जो मेराइन सिस्टम है उसके अंदर जो पोल्यूशन वगैरह देखने को मिल रहा है, रिसेंटली कुछ आपकी ऐसी इवेंट्स भी हुई थी जिनमें क्या हो गया था कि एक बड़ा जो शिप था वो आपका ये जो आपका रेड सी है वहां से क्रॉस कर रहा था, और उसके बाद वहां पर वो सारा जो ऑयल था उस शिप में जो कैरी किया जा रहा था वो वहां पर गिर जाता है, और जो पूरा एरिया था ओशन का वहां पर वो ऑयल फैल जाता है। तो इस तरह की जो इवेंट्स है उससे होता गया है, जो मेराइन इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो सवाल है आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर दूसरी तरह की जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, उनसे क्या होता है, ये जो ओशंस है, अब लैंड पे तो जो ह्यूमंस है उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिल ही रहा था, बट उसके अलावा अब ओशंस में भी देखने को मिल रहा है। कई तरह की एनजीओ जो है वो काम कर रही है ओशंस को क्लीन करने के लिए। इवन उसके बाद भी क्या है, अभी तक जो ओशंस हैं उनमें काफी तरह के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो देखने को मिले हैं ड्यू टू दी ह्यूमन एक्टिविटीज, और जो भी पॉल्यूशन जो ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। तो जो हमारा सवाल है वो है, What are the consequences of spreading dead zones on the marine ecosystem? देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक तो डेड जोन्स है, दूसरा आपका मेराइन इकोसिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा, डेड जोन्स का मतलब ये होता है एक ऐसा जोन जो कि किसी वाटर वाले एरिया में, या फिर अगर हम यहाँ बात करें तो ओशन या सी में, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पानी अवेलेबल है, चाहे वो लेक है चाहे वो रिवर है, वहां पर जहाँ ऐसे एरिया को डेड जोन कहा जाएगा जहां पर पानी होगा और साथ में वहां पर जो दूसरे मेराइन इकोसिस्टम है उनका सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर मैप पे देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको रेड से रिप्रेजेंट किया गया है, ग्रीन से, और उसके बाद जो येलो कलर है उससे रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसका मतलब क्या है, एक ये ऐसे जोन्स हैं, ये लगभग 400 ऐसे जोन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पर क्या है कि ओशन के अंदर, सी के अंदर इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि वहां पर जो दूसरे मेराइन ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने भी ओशंस के अंदर रहते हैं, फिशेज हो गए, टर्टल हो गए, शार्क हो गए, जो भी है आपके, वो सारे क्या हैं, इन एरियाज में सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। रिसेंटली आपका एक और टॉपिक जो था आपका इम्पोर्टेंट था 2022 के अंदर, या फिर उससे पहले भी वो इम्पोर्टेंट रहा है, कि जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है इसके पास वाला जो कोरल रीफ है, जिसको ग्रेट बैरियर भी बोला जाता है, वो भी डिप्लीट कर रहा है, वो भी खत्म हो रहा है। और ये जो बैरियर रीफ्स होते हैं ये शो करते हैं हमें जो ओशन होता है उसकी हेल्थ के बारे में। अगर किसी जगह पर ये जो डिप्लीशन हो रहा है ये कोरल रीफ्स का, तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ का जो ओशनिक वाटर है उसमें किसी ना किसी तरह का कोई चेंज देखने को मिल रहा है, चाहे टेम्परेचर का हो, चाहे सैलिनिटी का हो, चाहे पोल्यूशन का हो। तो ये जो 400 डेड जोन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशंस पे हैं, और ये कोज किए जाते हैं, ये होते हैं किस वजह से हैं, जो ह्यूमंस हैं उनकी एक्टिविटीज की वजह से। जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, जो रिवर्स हैं उनके अंदर क्या है, जो इस तरह के केमिकल्स हैं इंडस्ट्री से निकाल के उन रिवर्स के अंदर डाल देते हैं। अब वो जो रिवर्स हैं वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगी, वो आपके ओशंस में जाएंगी। तो उस ओशंस के अंदर क्या होगा, वो केमिकल मिक्स हो जाएगा। उसके अलावा भी जो और दूसरी तरह की एक्टिविटीज होती है, लाइक टूरिज्म जब होता है किसी जगह पर, जो टूरिस्ट है वो जा रहे हैं, तो वो वहाँ का जो मेराइन इकोसिस्टम है उसको ध्यान न रखते हुए वहाँ पे कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल होता है ओशन के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसी जगह पर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, कहीं पर ज्यादा हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है मेराइन ऑर्गेनिजम्स को, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होता है। ना तो जो वाटर है बहुत ज्यादा सॉल्टी होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा जो प्लेन वाटर है स्वीट वाटर वैसा होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो मिलती हैं, तो उसके बाद जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या है, वहां से फूड मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम और ज्यादा होता है। अब देखिए जितने भी मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी जो ऑक्सीजन है वो तो लेते हैं, चाहे फिशेज हो चाहे कोई और हो, लेकिन सभी का तरीका अलग अलग है। जैसे फिशेज की बात करें या दूसरे टर्टल्स की बात करें, शार्क्स या कोई भी दूसरे तरह का हो गया ऑर्गेनिज्म जो मेराइन इकोसिस्टम में है, तो सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होती है, बट वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो कि आपकी मिक्स होती है वाटर के अंदर हुई हुई।
जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है वहां से वो ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं। अब ये जो डेड जोन्स हैं इनमें क्या है कि ये यहाँ पर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, जो वाटर है उसका टेम्परेचर या तो बढ़ गया या तो कम हो गया, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल या तो बढ़ गया या तो कम हो गया, और जो ऑक्सीजन का मिक्सचर है उस वाटर के अंदर वो प्रॉपर उतना नहीं है जितना वहां के मैराइन इकोसिस्टम को रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से ये वाले जोन जो होते हैं यहाँ पर ये मैराइन इकोसिस्टम जो है, फिशरीज जो है वो डेवलप नहीं कर पाती हैं, वहां पर नहीं रह पाती हैं, और वहां पे किसी भी तरह का ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओशंस में देखने को मिलते हैं वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेड जोन्स कहा जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं, जैसा हमारा क्वेश्चन था कि कंसिक्वेंसेस हमें बात करनी है कि कौन कौन से जो कॉन्सिक्वेंस है हमें देखने को मिल रहे हैं इन डेड जोन्स की वजह से। तो द स्प्रेड ऑफ द डेड जोन्स इन द मैराइन इकोसिस्टम कैन सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस on the overall health and functioning of this ecosystem. Dead zones are in the ocean or the other bodies of the water where the oxygen concentration is extremely low or completely depleted, leading to the death of the marine life. कि ऐसे जोन्स जहां पर ऑक्सीजन का लेवल या तो कम है या तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या है, जो वहां पर मैराइन लाइफ थी वो अंत की तरफ या फिर खात्मे की तरफ या फिर डेथ, उनके डेथ हो रही है, वो मर रहे हैं, तो वहां पे मैराइन लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। These zones are typically caused by the excessive nutrient pollution, कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन हो रहा है वहां पर, primarily from the agriculture runoff and the water waste water discharge। तो एग्रीकल्चर रन ऑफ कैसे होगा, एग्रीकल्चर एरिया जो होता है, जो जमीन होती है, खेत होती है, उसमें बहुत तरह के जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हम उनका यूज करते हैं, और वो जो रेनफॉल होती है उसके साथ वो मिक्स होते हैं, फिर वो पानी क्या होता है रिवर्स के थ्रू या फिर स्ट्रीम्स के थ्रू ओशंस पे पहुंचता है, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद सेकंड चीज क्या है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। जो वेस्ट वाटर होता है, चाहे वो घर से निकल रहा हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्री से निकल रहा हो, किसी भी तरह का पोल्यूटेड वाटर अगर हम एक वर्ड यूज करें, तो वो वाटर जब है ओशन में मिलेगा तो उसकी वजह से भी न्यूट्रिएंट्स पॉल्यूशन होएगा। फिर या उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ जो डेड जोन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो देखिए, एक पहला कॉन्सिक्वेंस अगर हम उसकी बात करें, लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। डेड जोन्स कैन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द मैराइन ऑर्गेनिज्म। ये सबसे पहली चीज है जो मैंने आपको बता दिया था कि जो डेड जोन्स हैं वो क्या होंगे, खत्म, जो डेड जोन्स हैं उनकी वजह से मैराइन इकोसिस्टम जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग फिश, शेल फिश और जो अदर जितनी तरह के आपके इन्वर्टिब्रेट्स होंगे ओशंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। द लैक ऑफ द ऑक्सीजन प्रिवेंट देयर सर्वाइवल एंड डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ द फूड चेन। फूड चेन डिस्टर्ब होगी और जो लैक ऑफ द ऑक्सीजन होगा उसकी वजह से उनका सर्वाइवल जो होगा और डिफिकल्ट होगा, उनका जी पाना, सर्वाइव कर पाना और डिफिकल्ट होगा। दिस लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कैन हैव कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द एंटायर सिस्टम। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि आपका जैसे यहाँ पे बात की जा रही थी फूड चेन के बारे में, तो फूड चेन क्या है कि एक चीज के ऊपर, एक एनिमल के ऊपर, मैराइन एनिमल के ऊपर कोई दूसरा मैराइन एनिमल जो है वो उसको खाएगा, फीड करेगा, तो और जो सेकंड वाला होगा उसके ऊपर तीसरा, फिर उसके ऊपर चौथा, तो ये पूरा सर्कल बनता है फूड चेन का। ओके, तो होगा क्या, अगर ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो इसमें अगर मान लीजिए जो प्राइमरी सबसे पहली वाली चीज है, जो प्राइमरी एनिमल है जिसको खाकर दूसरा जो एनिमल है सर्वाइव कर रहा है, अगर ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो सेकंड एनिमल है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जो रिक्वायरमेंट थी फूड की वो फर्स्ट वाला एनिमल था, तो जो फर्स्ट नहीं रहेगा तो सेकंड सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सेकंड नहीं रहेगा तो थर्ड नहीं कर पाएगा। यही आपका कास्केडिंग इफेक्ट होगा जो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उसके बाद बात करें डिक्लाइन इन दी फिशरी रिसोर्सेज। मैनी कमर्शियली वैल्यूएबल फिश स्पीसीज डिपेंड ऑन द इफेक्टेड एरिया फॉर फीडिंग, ब्रीडिंग एंड माइग्रेशन। देखिए, वर्ल्ड के जितने भी सबसे ज्यादा फर्टाइल आपके फिशरी जोन्स होंगे, जहां पर सबसे ज्यादा जो फिशेज हैं वो कैच की जाती है, मछुआरों के द्वारा पकड़ी जाती हैं, सो वो वाले एरियाज होते हैं जहां पर आपका ये जो कोल्ड वाटर होता है और जो हॉट वाटर होता है वो आपस में आके मिक्स होता है। ठीक है, सो वहां पर आपको ज्यादातर ये फिशरीज के जो रिसोर्सेज है देखने को मिलेंगे। जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, जैसे यूरोप की बात करें, वहां पर अगर आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा आपको मैराइन डेड जोन जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंडिया का कुछ हिस्सा जो कोस्टल एरिया है ये वाला, और यहाँ पे चाइना के साथ की बात करें तो अगर आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे यूएसए, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पर सबसे ज्यादा ये डेड जोन देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप कर रखी है और इस इंडस्ट्रीज की वजह से यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है या ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम है पानी के अंदर, या जो पानी है वो पोल्यूटेड हो चुका है। डेड जोन्स
कैन लीड टू अ डिक्लाइन इन द फिश पॉपुलेशन, नेगेटिवली इम्पैक्ट द फिशरीज, फिशरीज जो है उसको इम्पैक्ट करेगी, और इन्हीं फिशरीज एक्टिविटीज के साथ जो दूसरे ह्यूमंस जिनकी जिंदगी इन्वॉल्व है, पीपल डिपेंड है, उनकी लाइफ को भी इफेक्ट करेगी। दिस कैन ऑल्सो इफेक्ट द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द सी फूड, और जो सी फूड है, कई कंट्रीज में सी फूड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उन कंट्रीज के अंदर जो ये सी फूड है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि वहां पर जो ये एनिमल्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स का किस तरह से इशू होता है। देखिए ये वाला वो वाटर है जहां पे न्यूट्रिएंट्स का लेवल क्या है आपका कम है, उतना ज्यादा नहीं है, जो पॉल्यूटेड न्यूट्रिएंट्स है, और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ज्यादा है, और जहां पर न्यूट्रिएंट्स का लेवल ज्यादा होगा वहां पे ऑक्सीजन जो होगी वो आपकी वाटर के अंदर इजीली मिक्स नहीं हो पाएगी, और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का लेवल ओके है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे जहां पर ज्यादा हो जाएंगे वहां पे ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी वाटर के अंदर, और उस वजह से वहां का मैराइन इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा। उसके बाद हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स, ये क्या होता है एक्चुअली में आप लोगों ने देखा होगा, जो तालाब होते हैं, तालाब में पानी खड़ा हुआ होता है एक जगह, मतलब स्टेशनरी होता है, और उन तालाबों में क्या होता है, एक ग्रीन कलर की जो परत है वो उसके ऊपर जम जाती है, तालाब की जो सरफेस है उसके ऊपर जम जाती है। तो अगर वो ग्रीन कलर की जो परत है उसी को बोलते हैं आपकी हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स। अगर ये वाटर के ऊपर वाली लेयर पे डिसॉल्व हो जाएंगे ना, तो अंदर क्या होगा, जो वाटर होगा चाहे तालाब का हो चाहे सी का हो, उसके अंदर ना तो सनलाइट जा पाएगी, ना ही उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो जा पाएगी। डेड जोन्स ऑफन कोइंसाइड विद द proliferation of the harmful algae blooms. Certain species of the algal can thrive in nutrient rich oxygen depleted environments. तो ऐसा इस इमेज में देखिए कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की आपको नजर आती हैं। ये जो एल्गे होती हैं ये सरवाइव कर पाती हैं न्यूट्रिएंट रिच वाटर के अंदर। अब कुछ ऐसी होती हैं जिनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं तो वहां पर ये डेवलप हो जाएगी, लेकिन इनकी डेवलपमेंट के बाद होगा क्या कि ऑक्सीजन जो होगा वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा, या फिर सनलाइट है जो वो प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं, चाहे मैमल्स हो चाहे फिशेज हो। और ये वाले जो अगर इस एरिया से कोई फूड अगर आप निकाले भी, जैसे कि फिशरीज को आप निकाले, मतलब मछली पकड़ के लाए, तो वो भी क्या होती हैं, ह्यूमंस के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल देखने को मिलती है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं, डेड जोन्स हैव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड द फिशिंग इंडस्ट्री, मतलब फिशिंग इंडस्ट्री के अलावा भी कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेस है। एग्जांपल के तौर पे टूरिज्म, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। टूरिज्म, अगर किसी ऐसी जगह में जाएंगे जहां पर इस तरह की एल्गी देखने को मिलेगी तो ऑब्वियसली वहां पर टूरिज्म तो नहीं होगा, क्योंकि देखने वाला कुछ है ही नहीं, ओशन वाटर तो नजर नहीं आएगा। तो टूरिज्म और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। कोस्टल इकोनॉमीज इसी के ऊपर रिलाई करती हैं, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहीं पे आपके बीचेस होते हैं, तो बीच होंगे तभी वहां टूरिज्म आएंगे, और अगर बीच कुछ इस तरह के होंगे जहां पे एल्गी ऊपर तैर रही होगी तो वहां पर टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये जो कोस्टल इकोनॉमीज होती हैं वो भी इफेक्ट होती है, मैराइन इकोसिस्टम इफेक्ट होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, डिक्लाइन इन द फिश पॉपुलेशन। ये सब चीजें हैं जो कि इन डेड जोन्स की वजह से देखने को मिलती हैं। सो लास्ट में, एड्रेसिंग द स्प्रेड ऑफ द डेड जोन्स रिक्वायर एफर्ट टू रिड्यूस न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन। हमें न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है उनको काफी ज्यादा सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। एंड एनहेंस द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, जो वेस्ट वाटर इसी तरह से नदियों में बहा दिया जाता है बिना किसी थॉट के, उसका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से करना पड़ेगा। उसके लिए किस तरह की पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। मिटिगेटिंग दिस कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिस्टोरिंग द हेल्थ ऑफ द इफेक्टेड मैराइन इकोसिस्टम इज क्रूशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द बोथ। किनके बोथ? मैराइन लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है और ह्यूमन कम्युनिटीज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये जो ह्यूमन कम्युनिटीज है, ये लाइफ जो है ह्यूमंस की, ये मैराइन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये वाला आंसर था जो कि आप जो डेड जोन का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरह से लगा है आपको, और हम यही सीरीज आगे स्टार्ट करेंगे जिसमें हम HCS का जो हमारा टेस्ट था उसके सारे क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।